दोस्तों हम सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता है क्लास 10 और क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स को कि सर इस बार हमारा ओमार सीट में एग्जाम नहीं होगा। हाँ, ये बात सच है कि हमारा एग्जाम ओमार सीट पे नहीं होगी, लेकिन जो आपका कॉपी का फर्स्ट पेज है मेरे दोस्तों वो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे ओमार सीट के माध्यम से, जहां पे आपको सबसे पहले रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल नेम, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो बनते हैं आप लोगों का कॉपी नंबर। अगर आप कॉपी नंबर भरने में थोड़ा सा भी गलती कर दिए तो वो आपका एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल हो जाती है। इस साल 2023 से लेकर 2024 के सेशन में मेरे पास 3 ऐसे स्टूडेंट्स का कॉल आया था मेरे दोस्तों, जिनका रिजल्ट तो बनी है पर मेरे दोस्तों 2 या 3 स्टूडेंट्स, एक्चुअली याद नहीं, 2 या 3 स्टूडेंट्स जिनका 5 सब्जेक्ट में सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही हमारा कॉपी का आंसर दिया गया था, यानी रिजल्ट आई थी 4 ही सब्जेक्ट का। बाकी जो सब्जेक्ट थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ गलती की थी। मेरे दोस्तों मैंने जब यूनिवर्सिटी के टीचरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कॉपी संख्या भरने में स्टूडेंट्स गलती करते, इस कारण से कॉपी जांच नहीं हो पाती है। तो मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं और मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आप लोगों तक सटीक न्यूज पहुंचाऊं, आखिर आपको ओमार सीट को कैसे भरना है। फाइनली मेरे दोस्तों उससे पहले एक वीडियो में लेकर आ रहा हूं जो खतरनाक होने वाले मेरे भाई, कि आखिर आप लोग 80 में से 80 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है, अगर हम सही तरीके से फॉर्मेट से लिखते हैं, सही तरीके से अगर राइटिंग बनाकर लिखते हैं, फिर भी हमारा सही मार्क्स नहीं आता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर हम सही तरीके से अपने कॉपी को कैसे भरें। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। खैर मेरे दोस्तों मैं ओमार सीट का 3-4 टुकड़ा मैं लेकर आया हूं। 2025 का ओमार सीट तो मैं नहीं ला सकता हूं क्योंकि अभी एग्जाम ही नहीं स्टार्ट हुई है ना भाई, लेकिन मेरे दोस्तों मैंने कटिंग करके लाया है। जो नया अपडेट आई है, मैंने बात करके पूछा भाई तो उन्होंने बताया ये नया इंक्लूडेड हुई है, तो नया हम कटिंग करके लाए आप लोगों के सामने। सबसे पहला मेरे दोस्तों आप लोगों को इस तरह से आप लोगों का एक फर्स्ट पेज में ओमार सीट मिलेगी। ओके, सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, एक आपको सबसे पहले इस तरह से मिलेगी, ध्यान से देखना है। सबसे पहले इस तरह से भेजना है, और हां जब भी भरे पेन का कलर ब्लैक होना चाहिए। पहला, पेन का कलर आप बिना ब्लैक पेन का भरे ही नहीं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एग्जाम हॉल में गए, कॉपी लिख रहे हैं और देखेंगे मेरे दोस्तों, हम लोग क्लास 10 क्लास 11 में हम लोग को पता है कि हम लोग क्लास 9 में भी पता है कि हम लोग को सिग्नेचर लिया जाता है। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिग्नेचर में नाम ही नहीं आता है। उस स्थिति में अगर आपसे टीचर कहे कि आपका नाम नहीं है और आप बाद में सिग्नेचर कर देंगे, मेरे दोस्तों फौरन आप खड़ा हो जाइए तुरंत। आप कहेंगे सर अब जब तक मेरा सिग्नेचर नहीं करवाएंगे तब तक हम एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों उसी का कॉपी चेक किया जाता है जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं। सिग्नेचर से यह हमें पता चलता है कि वह स्टूडेंट्स उस दिन के एग्जाम में बैठे थे। इसलिए सिग्नेचर करना, आप 2 पेज एग्जाम हॉल में कम लिखिए चलेगा, लेकिन मेरे दोस्त सिग्नेचर करना ना भूले, नहीं तो पूरा एग्जाम आपको बर्बाद हो जाएगी। आइए सर, सबसे पहले ब्लैक पेन से भरना है, याद रखना। क्या पेन से? ब्लैक पेन से आपको भरना है। सबसे पहले जब भी नाम आए, जितना फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको, रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल नेम, फादर नेम, मदर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कुछ दिखे सारा वो चीज को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मेरे दोस्तों मेरा नाम है मिसाइल, MISSILE, मिसाइल। आपका नाम है जैसे मिसाइल खान, मिसाइल कुमार, कुछ भी नाम है, एक घर छोड़ करके लिखना है कुमार, एक घर छोड़ करके लिखना है कुमार। ठीक है भाई, इस तरह से आप अपने नाम को भरेंगे। पहला बात, नाम के ऊपर में भी एक फिल इन द ब्लैंक होगा, नाम के ऊपर में भी, वहां पे आपका होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ आएगा। और एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर होगी, रोल कोड होगा, या मेरे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगी, आप जैसे लिखा हुआ है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वैसा ही भरना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ये जो हमारा माइनस के सिंबल आती है ना, डैश, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई डैश इंग्लिश में,
ये सिंबल को छोड़ देते हैं। जैसे लिखा हुआ रहेगा आपका एडमिट कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर D2, वैसा ही छाप देना है आपको। समझ में आ रही है? चलिए सर, ये बात समझ में आ गया मेरे भाई। तो रोल नंबर, रोल कोड जो कॉपी में दिया होगा वही लिखना है। जैसे यहां पे मेरा रोल नंबर दिया है 0000643121 एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं भाई। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, ब्लैक करना। जैसे 0 है हमारा, तो यहां पे 0 कर देना है। जैसे यहां पे 0 है, जैसे यहां पे 0 है, जैसे यहां पे 0 है, यहां पे क्या है 6, तो 6 नंबर में गोल करना है। यहां पे क्या है 4, तो लिखेंगे मेरे दोस्तों 4। यहां पे क्या है 3, तो यहां पे लिखेंगे 3। इस तरह से यहां पे क्या है 1, इस तरह से यहां पे कितना है मेरे भाई 2, इस तरह से क्या है यहां पे 4, इस तरह से क्या है भाई यहां पे 1। इस तरह से आपको फिलअप करना है। एग्जाम में डेट जरूर लिखें। डेट लिखने का भी एक ऑप्शन आएगी जहां से मेरे दोस्तों आपको डेट लिखने के लिए आएगा। अब डेट लिखने में स्टूडेंट्स करते हैं गलती। जैसे हम लोग लिखते हैं, मान के चलिए मेरे दोस्तों 13 फरवरी, कैसे लिखते हैं 0 लिखते 2025 लिखते हैं। आपको एग्जाम हॉल में ऐसा डेट नहीं लिखना है, आपको लिखना कैसे है 13/0/25। इस तरह से आपको फिलअप करना है, जैसे मैंने अभी आपको फिलअप करके बताया। इसी तरह से एग्जाम सेंटर का एक कोड होगा। एग्जाम सेंटर, आपके एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर का कोड होगा। इसी तरह से एग्जाम सेंटर के कोड को आपको फिलअप करना है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन बुकलेट जो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में, यह क्वेश्चन बुकलेट का जो नंबर होती है सबसे इंपॉर्टेंट, यह भी आपको इसी तरह से फिलअप करना है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं वैसा ही फिलअप करना है, ना कि कंटिन्यू भरते जाएं। दूसरा पॉइंट पे आइए सर। दूसरा पॉइंट में मेरे भाई मेथड देखिए, इस तरह से मेथड चलेगी, ये सब मेथड चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों कंप्यूटर में आपका कॉपी चेक होती है। ठीक है, चलिए सर एक बार रोल नंबर भरने के लिए आएंगे। जैसे मान के चलिए 23694, इस तरह से एक बार आप लोगों को भरने के लिए आएंगे, तो आपको एक बार भर देना है 02 लिखना है, यहाँ पे बाहर नहीं करना अपना इसे, फिर 3 लिखना है, फिर आपको 6 लिखना है, फिर आपको 9 लिखना है। मान के चलिए 9 है तो 9 यहाँ पे करना है, ठीक है ना। फिर आपको करना है कितना 4, तो यहाँ पे 4 कर देना है मेरे दोस्तों। इस तरह से आप लोग अपना रोल नंबर को भरेंगे। तीसरे बात याद रखना है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है क्या मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आप जैसे ही ये कॉपी आप पूरी तरह से फिलअप कर लिए, फिलअप करने के बाद एक आपका आएगा एग्जाम में लैंग्वेज, वहां पे आपको लिखना है देवनागरिक। नहीं समझ में आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा भाषा लिखना है, तो आप अपने स्कूल के शिक्षकों को जरूर पूछ लीजिएगा। इंग्लिश में देवनागरिक लिखे, संस्कृत में क्या लिखे, हिंदी में क्या लिखे, ये जरूर आप लोग पूछिएगा। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आप लोगों को पेपर को अच्छी तरह से भरना है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि जो भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को देखा है अच्छी तरह से, उनको इस तरह से पेपर में गलती नहीं होगी। मैं ये बात की अपेक्षा करता हूं कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पे जैसे भरा हुआ दिख रहा है वैसे ही आपको भरना है। अपना रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट नंबर, कॉपी नंबर, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपका लिखाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे लिखा है वैसे ही आपको गोल गोल करना है। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों का अगला वीडियो में चाह रहा हूं कि अपना कॉपी में कैसे आप अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दूं। अगर आप लोग तैयार है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना ना भूलें। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।